हॉटलाइन हमारा जो कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस में हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहां से वहां तक हॉटलाइन लगी हुई है। तो जैसे ही जो है एयर डिफेंस सिस्टम एयरफोर्स को सूचना देगा, एयरफोर्स हम लोगों को सूचना देगा कि खतरा है, हवाई जहाज दुश्मन का अंदर की तरफ आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सूचना अपने वार्डों को देंगे, अधिकारियों को देंगे, वो फिर आम जनता तक इस चीज़ को बताएंगे कि भाई हवाई हमला हो सकता है। तो हम लोग उसकी पूर्व तैयारी करेंगे। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं पूर्व तैयारी में, लाइट अगर अंधेरा है, अगर रात का समय है तो हम लाइटें अपनी बंद कर लेंगे ताकि दुश्मन को पता न चले। या और पूर्व तैयारी हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास जो है खाई खोद सकते हैं बचाव के लिए। जैसे आपने देखा होगा बॉर्डर पर हम लोगों ने क्या है वो बना रखे बंकर। तो जब हवाई कोई भी युद्ध होता है तो जो आसपास के मकान हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको निकाल करके हम बंकर के अंदर ले आते हैं। तो युद्ध के समय हम क्या करेंगे, जो आसपास कोई मॉल है या पार्किंग स्थल है जो अंडरग्राउंड है, उसके अंदर जा करके हम लोग छिप जाएंगे या खाइयाँ बना लेंगे। खाई में भी हम लोग काफ़ी सेफ रहते हैं। अगर खुले मैदान में हमला होता है और हम खड़े हुए हैं तो हमें खतरा पूरा 100% खतरा है, क्योंकि कोई बम गिरेगा तो उसका टुकड़ा आके हमें लग सकता है। अगर हम खुले मैदान में हैं तो हमें क्या करना है, हम अगर खड़े हैं तो 100% नुकसान है, अगर हम बैठ जाएंगे तो खतरा 50% हो जाएगा, और अगर जमीन में लेट जाएंगे तो खतरा और भी कम हो जाएगा, और अगर आसपास कोई नाली है, कोई गड्ढा है, उसमें लेट जाएंगे तो खतरा बिल्कुल 0% हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई कभी अगर युद्ध हो तो हम क्या है बेसमेंट में चले जाएं। घर का बेसमेंट हो सकता है, किसी मॉल का हो सकता है, किसी मेट्रो स्टेशन का भी हो सकता है। मतलब अंडरग्राउंड जितना हम जाएंगे उतना ही हम सेफ ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। तो पहला मैंने जो है सायरन का मैसेज बताया था, वो क्या बताया था, पूर्व तैयारी का। उसमें सायरन कितनी देर तक बजेगा, 2 मिनट, और कैसी आवाज आएगी, एक ही आवाज आएगी, बस ऊंची एक आवाज आएगी, ठीक है, वो पूर्व तैयारी का है। उसके बाद जब सायरन जो है ऊंची नीची आवाजें बजे 2 मिनट तक, तो समझ लेना हवाई हमला शुरू हो गया है। उस समय हमें बाहर नहीं निकलना है। अगर घर के अंदर है तो घर के जो